हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का बहुजन लाइव चैनल पर। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है, मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि हर घर संविधान हो, हर घरों में संविधान हो। कोई ऐसा घर ना हो जिसमें संविधान ना हो। एसी एसटी ओबीसी समाज के पास भारतीय संविधान हो, क्योंकि भारतीय संविधान ही आपको वो सारे अधिकार देता है, इन अधिकारों की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल फ्री में संविधान दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हर घर संविधान पहुंचाने की मुहिम है, इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो ये मनुवादी सरकार है, वह चाहती है कि भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाए, भारतीय संविधान को मिटा दिया जाए और भारतीय संविधान को मिटा करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। वही मनुस्मृति जो दलित, एसी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दी थी। वही मनुस्मृति जो एसी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती है। वही मनुस्मृति जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखती है। वही मनुस्मृति जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने का आदेश देती है। दोस्तों, वही मनुस्मृति जो स्वच्छ पानी, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं देती है। सरकार चाहती है कि मनुस्मृति का शासन आए, मनुस्मृति का राज आए। आरएसएस पूरे तरीके से अपने काम में लगी हुई है, लेकिन हम जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान लिख करके दिया, उस संविधान को हम अपने घरों में भी नहीं ला पाए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी विडंबना है। हमें अपने घरों में संविधान लेकर आना है। जिस दिन भारतीय संविधान की लड़ाई लगेगी, जिस दिन ये संविधान मिटा देंगे पूरी तरीके से, उस दिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा आपको दिखाने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसा संविधान लिखा था। आपके पास कुछ होगा ही नहीं दिखाने के लिए कि ये भारतीय संविधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घरों में संविधान लाइए। हमारे महापुरुषों ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, आपके पास किताबें उपलब्ध नहीं है। आप सब कुछ अपने पास मंगा लेते हैं, हजारों रुपए के फ़ोन मंगा लेते हैं, हजारों रुपए के तमाम सामान मंगा लेते हैं घर में, लेकिन 40, 50, 60 रुपए की पुस्तकें नहीं मंगा पाते हैं। कुछ तो लोगों के पास समस्याएं आती हैं, वो पुस्तक तो मंगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पता ही नहीं होता कि पुस्तकें मिलेगी कहाँ। तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको लेकर के आया हूँ कि अब पुस्तकें आपको आसानी से कहाँ मिलेंगी। अब बिल्कुल मिलेंगी, आपको घर बैठे मिलेंगी। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मिलेगी कहाँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम किताबें लिखी हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने किताबें लिखी हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने लिखी थी गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखाड़ा, किसान का कोड़ा, और उन्होंने लिखा था अछूतों की कैफियत। मान्यवर कांसीराम साहब ने लिखा था द चमचा युग, जो आज चमचा युग आ चुका है। वो भविष्य जानते थे, उन्होंने लिखा था द चमचा एज। लेकिन आप यह किताब मंगाएंगे कहाँ से? आपको किताबें मिलती नहीं हैं। दोस्तों, इनके सिवाय हमारे तमाम महापुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख रखी हैं। तो दोस्तों, वह सारी किताबें आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो अमेजन पर उपलब्ध है। आप जाइए, अमेजन का ही लिंक है, लेकिन इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, कम पैसे में आपको किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने सारी किताबों का वो लिंक लगा रखा हूँ कि आपको आसानी से मिल जाए कौन सी किताब चाहिए। और जा करके स्क्रीन पे आपको चल भी रही होंगी किताबें। तो मैं स्क्रीन पे ज़्यादा किताबें नहीं लगाया हूँ, लेकिन जो भी किताबें चल रही हैं सारी किताबें मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाइए, मंगा सकते हैं। साथ ही कुछ लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में संविधान दूंगा, तो उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। कुछ नहीं, सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, सिर्फ एक सवाल। मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान जिसके हाथ में जाए, मैं जिसको कुरियर करूं, वह व्यक्ति को कुछ तो पता हो बाबा साहब के बारे में। अगर बिल्कुल कुछ एकदम नॉर्मल इजी सा सवाल भी नहीं पता होगा, तो संविधान देने का क्या मतलब है? आप लोग सोचिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बस एक सवाल का आप जवाब दीजिए और कमेंट करके जवाब दीजिए। कुछ और नहीं करना है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये मेरा सवाल है और आपको इस सवाल का जवाब देना है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि सरकार सिलेबस में सब कुछ शामिल करती है, लेकिन भारतीय संविधान को शामिल नहीं करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे किताबों को, महात्मा ज्योतिबा राव फुले के लिखे किताबों को और तमाम हमारे महापुरुषों के लिखे किताबों को वो सिलेबस में शामिल नहीं करती है। तुलसीदास की चौपाइयाँ जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, उसको शामिल कर लेती है, लेकिन हमारे महापुरुषों को, यहाँ तक कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी वो शामिल नहीं करते हैं। वरना पूरे भारत को पढ़ाना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
जब व्यक्ति भारत का संविधान की प्रस्तावना पढ़ेगा तो वह एक भारतीय हो जाएगा। वो धर्म के मकड़जाल में और जाति के मकड़जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन यह लोग भारतीय संविधान को भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद मैं आपके दिए गए कमेंट में से कमेंट का चुनाव करूंगा और 5 लोगों को अपने तरफ से फ्री में भारतीय संविधान आपके घर कुरियर करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कमेंट का जवाब दीजिए और जवाब दे करके भारतीय संविधान को बिल्कुल फ्री में लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप और भी किताबें वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम।